हमको प्रैक्टिस कहाँ पे शुरू करनी चाहिए? अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, या फिर किसी दूसरी जगह हाई कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में? अगर आपको इत्तू सा भी डाउट है ना किसी भी चीज़ में, इत्तू सा भी डाउट है और आपके पास सीनियर हैं जो आपको सही से गाइड कर सकते हैं, तो पूछने में हेजिटेशन मत लाओ। पूछ लो, क्या पता कुछ और इंसाइट मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद दिस ब्लॉग। अभी अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम 11:30 बज रहे हैं। अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको, 1 मिनट। 11:30 बज रहे हैं अभी। 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं घर पे ही हूँ अपने, ठीक है। अभी मैं कोर्ट नहीं गया आज। और आज अगर डेट की बात करूँ तो आज है 12th ऑफ मार्च। आज मेरे पास कोई काम नहीं था, एक दो मिसलेनियस वर्क थे जो मैं घर से भी कर सकता हूँ, बट मैं कोर्ट में जाऊँगा अभी, क्योंकि मेरे को एक ना ई फाइलिंग करनी है। तो उसके लिए मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा और सर का भी कॉल आया हुआ है। मैं अभी घर पे ही हूँ, क्योंकि मैं अदर काम कर रहा था अपने। ऐसा नहीं है कि कोर्ट का काम नहीं है तो कोई दूसरा काम नहीं है ना। तो मैं ना जो रिव्यू वाला चैनल है उसके लिए वीडियो शूट कर रहा था अपने लिए। तो अभी मैं कोर्ट जाने वाला हूँ। आफ्टर लंच मैं कोर्ट में पहुँच जाऊँगा। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा था अपने दूसरे चैनल के लिए। तो ये भी चीज़ें हैं, डेली डेली काम नहीं होता है कोर्ट का, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट का काम नहीं है तो कुछ और नहीं कर सकते। जब तक पढ़ लो कुछ और भी, मतलब कुछ भी कर सकते हो टास्क, है ना। मेन चीज़ होती है बस लगे रहो, ग्राइंड करते रहो। तो अभी तक के लिए यही अपडेट देनी थी। मिलता हूँ आपको या तो कोर्ट में या फिर थोड़ी देर में। अभी 2:15 हो रही है और मैं जस्ट अभी साकेत कोर्ट में आया हूँ। अभी मैं 8वें फ्लोर पे हूँ, चैम्बर के बाहर ही आया होता और ये फाइल देने का वेट कर रहा हूँ। सर अभी आ रहे हैं, सर अभी कोर्ट में थे। लेकिन यहाँ पे जब मैं बाहर आया तो आप देख सकते हो ये साकेत कोर्ट, बट मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको ये क्यों है यहाँ पे आज, बट मैं पता करता हूँ क्या सीन है इसका। So I am making video here and you can see there is no one, but still I am making this video. चलो अभी चैम्बर चल के देखता हूँ, मतलब सर आ गए या नहीं आए, फिर मैं फ़ाइल दे देता हूँ उनको। क्योंकि ये ना आज ही ई फाइल करना है, आज की आज। ड्राफ्ट हो चुका है, स्कैन वगैरह सब हो चुका है, आज ई फाइल करना है। अभी मैं दिखाता हूँ अंदर के कोर्ट रूम का सीन क्या है। तो आप देख सकते हो ये है सीन यहाँ का। अभी मैं अपने चैम्बर लेके चलूँ आप, तो मैं अभी जा रहा हूँ चैम्बर की तरफ। सर अभी आए नहीं है क्योंकि मैंने अभी कॉल किया था, चैम्बर भी लॉक हुआ पड़ा है। ये अनदर आप देख सकते हो। मैंने एक तो अपना मतलब मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि मैं ना ब्लर कर देता हूँ। सो मैं जा रहा हूँ अपने चैम्बर की तरफ। यू कैन सी वो तो सही है, यहाँ पे चैम्बर बंद है, वरना कोई भी निकल आए ना तो मेरे को मतलब अजीब सा लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। हेलो गाइस, अभी मैं सीनियर से बात कर रहा था अपने। तो वो क्या होता है कि एक म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए पिटिशन बना रहे थे अपन, फर्स्ट मोशन के लिए। तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो सोचना पड़े, जिसके बारे में सोचना पड़े, क्योंकि एक दूसरे को किसी से कुछ लेना नहीं था इस कंडीशन में। तो एमओयू की नीड थी नहीं, उसी में हमको एक कंडीशन जो है एज अ क्लॉज हमको डालनी थी, मेंशन करनी थी। तो सीनियर, जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने जो फॉर्मेट अपने सीनियर को सेंड किया और कॉल पे बात किया कि मतलब क्या इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसमें ऐसा है कि इसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने बात करने के बाद मैंने पूछा, मैं कि सर मतलब इस चीज़ की क्या नीड पड़ी है, इसमें कुछ ऐसा क्या है जो आपने उनसे पूछा, फालतू में ही पूछा आपने। तो उनका रिप्लाई था, जो मुझे शायद की बात है आज के बाद हमेशा याद रहेगा। वो ये था कि अगर आपको इत्तू सा भी डाउट है ना किसी भी चीज़ में, इत्तू सा भी डाउट है और आपके पास सीनियर हैं जो आपको सही से गाइड कर सकते हैं, तो पूछने में हेजिटेशन मत लाओ। पूछ लो, क्या पता कुछ और इंसाइट मिल जाए। जो आप पूछना चाह रहे हो वो ठीक है, क्या पता कुछ और भी ऐसा नया पता चल जाए जो आपको नहीं पता था पहले, और जो आपके केस को असिस्ट करे, केस में आपके मदद करे, है ना। तो मैं कहा यार बात तो सही है। तो मैं कहा सर क्या आप मतलब हर मैटर में, हर चीज़ में मतलब यही करते हो, अपने सीनियर को मतलब पूछते हो आप इसी तरह से? तो उनका कहना यही था कि देखो, हर चीज़ तो नहीं बताना सही रहता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब भी मेरे को ये भी लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा भी डाउट है मेरे को, या थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है कि इसे जोड़ना चाहिए, इस क्लॉज को जोड़ना चाहिए या नहीं, या फिर इस आर्गूमेंट में ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए या नहीं, क्रॉस में क्या क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो कुछ भी अगर डाउट होता है छोटा सा भी, तो वो पूछना चाहिए, कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है। क्योंकि जो हमारे सीनियर होते हैं वो एक्सपीरियंसड होते हैं, उनको पता होता है सारी चीज़ें, तो वो सही गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को जेन्युइन एक एडवाइस लगी। बिल्ली मेरा रास्ता काट चुकी है दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा अब। तो यस, सीनियर के द्वारा दी गई ये एडवाइस बेस्ट है सभी के लिए जो शुरुआत भी कर रहे हैं ना, नए जैसे मेरे जैसे हैं।
तो हमको क्या लगता है कि अरे मुझे तो पता है यार, मैं तो कर ही लूँगा, इसमें क्या दिक्कत है, सीनियर को पूछने वाली इसमें क्या बात है। बट आज के बाद डेफिनेटली अगर थोड़ा सा भी डाउट मेरे को हुआ तो मैं तो पक्का पूछूंगा अपने सीनियर से। और आपको भी मैं यही मतलब एडवाइस करूंगा कि मतलब पूछना चाहिए। हवा इतनी चल रही है, मेरा बैंड उड़ रहा है। तो ठीक है, ये थी एडवाइस मेरे सीनियर की तरफ से आज के लिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से भी डाउट में हो तो आपको पूछने से हिचकना नहीं चाहिए। अब मैं केवल लिटिगेशन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो रहा हो और आपको लगता है कि सामने वाला बंदा उसी में एक्सपर्ट है या उसी से रिलेटेड है, उसी फील्ड से रिलेटेड काम करता है या जानता है, तो उससे पूछने में कोई भी आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो इनसाइट देंगे अपनी तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देंगे। मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस की होती है। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ या ये है मेरी मानो ही मानो ना। ये वो चीज़ें हैं जो मैं फेस करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और मैं ही शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर ये चीज़ें आपके काम आती हैं वेल एंड गुड, नहीं आती हैं तो भी वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं अभी। अभी मैं जा रहा हूँ चैम्बर, उसके बाद आपको दोबारा से मिलता हूँ। बाय। हेलो अगेन। मैं अभी जिम जा रहा था, 5 बज रहे हैं अभी। तो उससे पहले मैं सोच रहा था फिर मैं सीधे निकल जाऊँगा वहाँ से, तो मैं सोच रहा था कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैं एक ना कमेंट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि हमको प्रैक्टिस कहाँ पे शुरू करनी चाहिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी दूसरी जगह हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं भी। एक कमेंट ऐसे कुछ करके था, तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा, पढ़ लेना आप भी। तो देखो, मैं हूँ हाथरस से, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं हूँ हाथरस से, प्रैक्टिस करता हूँ मैं दिल्ली में। न तो मैंने अपने हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की, और अगर मैं वहीं के हाई कोर्ट में करता तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ता मेरे को। उसकी जगह मैं प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली साकेत कोर्ट में। ठीक है, क्यों करता हूँ उसके बहुत सारे रीज़न है, मैं काफ़ी वीडियोस में बता भी चुका हूँ। उसका पर्सनल रीज़न भी है कुछ, और कुछ जो है मतलब ऐसे मान के चलो, अगर मैं क्लियरली आपको बताऊँ कि जो हाथरस है वहाँ पे जो प्रैक्टिस करते हैं ना एडवोकेट्स, वो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए करते हैं। तो उनके पास जो काम होता है उसमें वो पर्सनल अपीयर होते हैं, उसमें इतना एक्सपोजर जो नए एडवोकेट्स बनने वाले हैं या बन रहे हैं हमारे जैसे मेरे जैसे, तो उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है अपने सीनियर्स के थ्रू। उन्हीं के साथ जाना होता है फाइल्स को लेके। तो एक ना वो पता नहीं क्या एक लेबर वाला काम ही होता है, मैं तो वही बोलूँगा यार, क्योंकि मैं कर चुका हूँ अपने हाथरस में भी। तो वहाँ पे सीखने का स्कोप उतना नहीं लगा मेरे को नहीं लगा है या नहीं, वो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मेरे को नहीं लगा अपने अकॉर्डिंग। और काम की बात करी जाए तो काम मेरे को वहाँ पे नहीं आता, कि बेशक मैं वहाँ का लोकल हूँ बट मेरे पास काम वहाँ का नहीं आता। रीज़न वहाँ का सिंपल है कि वहाँ पे पहले से ही जो सीनियर्स हैं वो पहले से ही उनके पास मैटर्स हैं। हमारे नए जो चेहरे हैं उनको कोई भी अपने केसेस नहीं देना चाहता। रीज़न उसका सिंपल है, हर कोई चाहता है कि उनका केस एक ना एक्सपेरिमेंटल थ्योरी ना बन के रह जाए, क्योंकि नए चेहरे देखते ही हर किसी की नज़र में ये आता है, अरे ये तो अभी सीख रहा है। इवन दो उसको आता है, लेकिन सामने वाले की नज़र में ये होता है, क्लाइंट की नज़र में। तो उनको चाहिए एक ओल्ड चेहरे, है ना। ओल्ड चेहरे किनके पास हैं, जो सीनियर्स हैं, जिनके पहले से ही मतलब चैम्बर्स हैं, जो अपने कदम जमाए पड़े हैं। तो वहाँ पे जेन्युइनली हमारे पास नहीं आते मैटर्स, मुझे पता था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस वहाँ पे प्रैक्टिस तो नहीं करी लेकिन इंटर्नशिप की थी मैंने। और वहाँ पे जो 5 6 6 7 7 साल से जो है जूनियरशिप कर रहे हैं उनके पास भी मैटर्स उतने नहीं हैं। और वहाँ पे अगर पैसे की बात करी जाए तो एक अपीयरेंस का गलती से 100 150 रुपये मिलते हैं वहाँ पे, मैं अपने हाथरस का बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं की। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे दोस्त हैं तो वहाँ का भी सेम ही है। इलाहाबाद की बात करी जाए तो मेरे घर से तो बहुत दूर है, मैं कभी गया भी नहीं हूँ, आपको सही बताऊँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो दिल्ली में अगर बात करी जाए तो दिल्ली में मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, तो इसीलिए मेरे को ना सपोर्ट मिल गया कि चलो दिल्ली में करते हैं। और दिल्ली में एक्सपोजर ये मिल जाता है कि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो पास पास हैं। तो यहाँ पे एक ही एडवोकेट्स के अलग अलग कोर्ट्स में अगर मैटर लगे हुए हैं तो वहाँ पे वो तुमको भेजेंगे, तो तुमको डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है सीखने का। तो मैं यहाँ पे इसीलिए आया सीखने के लिए। अब ऐसा हो गया क्योंकि अब यहाँ पे सभी लोग जान चुके हैं, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे अब मेरे को काम आता रहता है।
तो जहाँ पे बंदा कमाना शुरू कर देता है, चाहे वो उसका लोकल एरिया हो चाहे वो दूसरा एरिया हो, हर किसी को चाहिए एक स्टेबल इनकम। तो जहाँ पे वो बंदा कमाना शुरू कर देता है वो वहीं पे रहने लग जाता है। तो सिंपल सा मेरा इतना ही है कि मैं अभी के लिए प्रैक्टिस यहीं पे कर रहा हूँ दिल्ली में ही मेरा सेटल हो चुका है। रीज़न मैंने सिंपल से बता दिया स्टार्टिंग में, और एंडिंग में क्या होता है। मेरे को पता है कि मेरे पास मेरे लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे पास मैटर नहीं आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं इसीलिए दिल्ली आया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास प्रैक्टिस आपको वहीं से शुरू करनी चाहिए लोकल से ही, उसका रीज़न सिंपल से इतना ही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास मैटर्स लोकली आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही आपको आपकी फैमिली को लोग जानते हैं, आपके रिलेटिव भी वहीं के नियर बाई होंगे कहीं ना कहीं, और मैटर होते रहते हैं। तो अगर आपकी इमेज सही है तो वो मैटर आपके पास आएंगे। मेरे को पता, तो इमेज तो मेरी सही है, लेकिन मेरे को पता है कि मतलब मेरे पास मैटर्स नहीं आएंगे वहाँ के लोकली, क्योंकि यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके कई के केसेस चल रहे हैं। मेरी वीडियो सभी देखते हैं मैं, लेकिन बता देता हूँ फिर भी, चलो ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे मेरी वीडियो उनके पास पहुँची, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे मतलब चैनल के बारे में जानते हैं। तो उनके ना मैटर्स चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट में। तो समहाउ वो मेरे से पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं कितने पैसे लगेंगे, NBW हो जाए तो कॉल कर देंगे, BW हो जाए तो कॉल कर देंगे काम, लेकिन वो दूसरे एडवोकेट से ही करवाते हैं। तो वहाँ पे मेरे को मतलब बुरा तो लगता है यार कि, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपने जो खास होते हैं ना, जो आपको लगता है कि ये मैटर देंगे, वही मैटर नहीं देते। मैटर आप उनके थ्रू आते हैं जो आपको नहीं जानते होते हैं, है ना, या फिर आपके दोस्त मित्र होते हैं। और जो आपके खास रिश्तेदार होते हैं वो आगे आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए वहाँ से आपको मैटर नहीं मिलते हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ इवनिंग टाइम में, यहाँ पे देख सकते हो। अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ चैम्बर, उसके बाद मैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे बैग भी रखा हुआ है, तो वहाँ से बैग लेके मैं जाऊँगा फिर जिम सीधा, फिर जिम के बाद सीधा घर निकल जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आई डोंट थिंक कि कोई और टॉपिक होगा जो मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थंबनेल आई गया इस वीडियो में, ये रहने वाला है। थंबनेल के लिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन थंबनेल आ नहीं रहा, सही नहीं आ रहा। इधर से लाइट ऐसी आ रही है ना सामने से। आई गेस इट वुड बी द ग्रेट थंबनेल फॉर माई this video. So now I am just going to the chamber, and then I will carry my bag from the chamber, and then I will go to the gym. So bye, see you tomorrow.